नमाज होती है एक ही दिन होली होगी और जुमे की नमाज भी एक ही दिन होगी है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि भाई कहीं ना कहीं जैसे दोनों धर्मों के बीच में अपने नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कपड़े पर रंग ना गिर जाए। तो इस तरीके की जो उन्होंने कहा है कि भाई अब भी घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि भाई हाँ, उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे इमाम साहब? इमाम साहब करेंगे क्योंकि कह रहे थे कि भी यहाँ से हिंदू पलायन करता है, कुछ ऐसा डर का माहौल है कि भाई मतलब ये फिर दिखा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मैं आज किराना में हूँ और एक लोकसभा भी है और एक राजस्थान यहाँ से सांसद है। तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि फतवा जारी हुआ है, जो नमाज का टाइम था, जुमे की नमाज का टाइम है, वो बदल दिया गया है। और हमारे साथ इमाम साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि एक अनुज चौधरी जो सीईओ है संभल से, उन्होंने भी कहा था कि भाई जैसे नमाज होती है एक ही दिन होली होगी और जुमे की नमाज भी एक ही दिन होगी है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि भाई कहीं ना कहीं जैसे दोनों धर्मों के बीच में अपने नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कपड़े पर रंग ना गिर जाए। तो इस तरीके की जो उन्होंने कहा है कि भाई अब भी घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि भाई समर्थन करता हूँ। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे इमाम साहब? इमाम साहब क्या समझते हैं इस पूरे, क्योंकि एक ही दिन दोनों हिंदुओं के त्यौहार और आपका भी जो कहीं ना कहीं जो जुमे की नमाज है वो तो प्रत्येक वीक के अंदर होती है, प्रत्येक हफ्ते के अंदर होती है, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? हाँ, रमज़ान का मुबारक मुक़द्दस और महीना है और होली का पर्व भी है। हमारे जो भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी अपने त्यौहार को मनाते हैं। और रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना है, इसमें तमाम मुसलमान ही, वैसे तो जुमे की नमाज़ सभी मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता जो नमाज न पढ़ता हो जुमे की। तो एक अच्छी खासी भीड़ होती है मस्जिदों के अंदर भी। और ये इत्तिफ़ाक़ की बात है कि रमज़ान का महीना है, जुमे का दिन है, तो भीड़ मुसलमानों की तरफ से भी होती है और इधर होली का पर्व भी है। तो ये तो हमारी संस्कृति चली आई है, पर हमारे मुल्क की के यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत के साथ में अपने त्योहारों को मनाते चले आए हैं। तो जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने फ़ैसला किया है और उन गाइडलाइन जारी की है कि 2 बजे तक हमारे बिरादर वतन अपने होली के त्यौहार को मना लेंगे 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद में फिर जुमे की नमाज अदा कराई जाएगी। तो ये एहतियाती तदाबीर जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने जारी की हैं और इख्तियार की हैं। तो हम इसका समर्थन करते हैं कि दोनों त्यौहार प्यार मोहब्बत के साथ में, सुख शांति के साथ में, अमन व अमान के साथ में पूरे हो जाएं। तो ये अच्छी बात है और जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है हम उसका समर्थन करते हैं और उसका पालन ज़रूर करेंगे। बिल्कुल जी, ये कह रहे थे, मतलब चर्चाएं चल रही थी कि भी जुमे की नमाज मतलब साल में शायद 52 बार, तो क्या घर पे नहीं हो सकती नमाज? क्या मस्जिद के अंदर ही जो नमाज होती है या फिर घर पे भी कोई कर सकता है? नहीं, ये तो शुरू से चला आ रहा है, पहले भी ऐसा होता चला आया है कि जुमे के दिन होली भी हुई है, जुमे की नमाज भी हुई है। तो ये तो कोई ऐसी मजबूरी है कि भाई वही वैसा कोरोना काल अभी आया था, उसमें सभी लोगों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपने पर्व जो हैं वो घरों के अंदर मनाए, मुसलमानों ने भी जब ज़रूरत पड़ी। लेकिन जुमे की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ होती है जो मस्जिद के अंदर ही अदा होती है, वो घरों के नहीं है। ऐसी कोई मतलब आपदा नहीं आई हुई है, ऐसी मुसीबत नहीं आई हुई है। ये तो शुरू से चला आया है, प्यार मोहब्बत के साथ में लोग सारे त्यौहार मनाते चले आए हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको तो खाम खा तूल दिया जा रहा है और इसको ये बहस का मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अपने त्यौहार को प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं, दूसरे लोगों के एहतराम करें कि वो खुलकर अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे। ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों को भी अपने त्यौहार मनाने चाहिए, दूसरे को उससे तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। वो धर्म ही क्या कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचती हो, ऐसे त्यौहार से फ़ायदा क्या जिससे तकलीफ़ पहुँचती हो। तो हमें तो जो है प्यार मोहब्बत के साथ में रहते चले आना है, ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि जिससे नफ़रतें बढ़ें। प्यार मोहब्बत के साथ में वो भी मनावें, हम भी मनाते चले जाएंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार मुख्यमंत्री रह रहे हैं वो, कि वो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, ऐसा आपको महसूस होता हो कि भाई
हिंदुओं का ज़्यादा पक्ष लेते हैं, मुस्लिमों का ज़्यादा पक्ष नहीं लेते हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? या फिर योगी आदित्यनाथ ने जो इस बयान का समर्थन किया है कि भाई जैसे अनुज चौधरी ने कहा भी आप घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, या फिर लगता है आपको कुछ ऐसा इसमें? नहीं, ऐसा बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या कहते हैं वो उसको जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी करनी नहीं चाहूँगा। लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि जिससे नफ़रतें बढ़ें। बयानात ऐसे होने चाहिए कि जिससे मोहब्बतें कायम हों। लेकिन जो ये फतवा जारी हुआ है, जो नमाज का टाइम था, ये किस तरीके से बदलना संभव था अपने? मुसलमानों की जानिब से नहीं हुआ, ये तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया है कि भाई 2 बजे तक होली हो जाए और इसके बाद में जुमे की नमाज़ हो जाए। फतवा तो ये मुसलमानों की तरफ से हुआ करता है, उनके जो आलिम होते हैं, बड़े लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो लिया करते हैं। इसमें फतवा वाली कोई बात नहीं अच्छा, तो है। इसमें फतवा नहीं है? नहीं, इसमें फतवा कुछ नहीं है, ये तो ये प्रशासन की तरफ से प्रशासन की जानिब से एहतियात के तौर पर ये इख्तियार किया गया है कि तो इसमें सभी मुस्लिम जो खुश है इस चीज़ को लेकर के वजह से? कोई नहीं, हम प्रशासन की जो बात होती है, जो एहतियात होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर, सामने रखकर ये चीज़ें इख्तियार की होंगी। उसी वजह से फैसला लिया है, और प्रशासनिक अधिकारी जो फैसला लेते हैं हम उनका पालन करते हैं। हमारी यही मुल्क की खूबी है कि यहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सबको बिल्कुल ध्यान में संविधान रखें। के तरीके से जो चलते हैं। अच्छा, आज प्रशासन भी यहाँ पर आया था, क्या बातचीत हुई उनके सुरक्षा को लेकर के? वो हमारी मीटिंगें होती रहती हैं, जब भी कोई पर्व होता है, होली होती है, दिवाली होती है, ईद बकरीद होती है, उस वक्त में जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मीटिंगें करते हैं। थानों के अंदर भी होती हैं, और डीएम साहब के यहाँ भी, वहाँ कार्यालय के अंदर वहाँ भी मीटिंगें होती हैं। उसी के वजह से आज यहाँ पर हमारे कुछ SHO साहब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने ये बातें रखी थी, हमने कहा कि ठीक है। बिल्कुल, देखो यहाँ पे इकरा सन सांसद है। अच्छा जी, जब मैं कराना की बात करूँ, क्योंकि इस कराना के अंदर काफ़ी सुर्खियों में रहा है, कुछ लोगों ने पहले खबरें चलाई या फिर बातें चलाई कि भी यहाँ से मतलब ये बात करनी चाहिए, लेकिन आज इमाम साहब से बातचीत करेंगे क्योंकि कह रहे थे कि भी यहाँ से हिंदू पलायन करता है। कुछ ऐसा डर का माहौल है कि भाई मतलब ये फिर दिखाया ही जाता है बिल्कुल ऐसे ही? नहीं, हमें इतने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए, आज सब लोग जो हैं एक दूसरे के खुशियों में शामिल होते हैं, दूसरे के गमों में शामिल होते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते चले आए हैं। बीच में जो हैं वो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनको नाफिज करते हैं। तो हमें तो आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। रही बात क्रिमिनल कांड के, वो सब जगह होते हैं, हर जगह जो है वो अपराध होते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ नहीं होते हैं, तो वो सब जगह होते हैं। वो इसी तरह की कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई, उनको जो है वो फिर उनको तूल दे दिया गया, हिंदू मुस्लिम के ऊपर उसको उसको ऊपर रख दिया गया। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ कोई ऐसा काम ना होता हो, अपराध ना होते हों, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे देना ये मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है। ये तो सब जगह होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, गैर मुस्लिमों में भी होते हैं। जहाँ जिसकी ज़्यादती होती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कहीं ना कहीं लेकिन उसको रंग नहीं देना चाहिए। और यहाँ तो सुख शांति से सब रहते चले आए हैं, प्यार मोहब्बत से सब रहते चले आए हैं, एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे के गम में शरीक होते चले आए हैं। आज भी बड़ा अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। तो आप भी कहीं ना कहीं जैसे मैं कहूँगा अभी मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो लगता है कि भाई देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं भेदभाव की तरीके से जो है कुछ लगता है कि ऐसा, क्योंकि वो खुले तरीके से कहते हैं कि भाई हम हिंदू है, गर्व से को हम सनातनी हैं, या फिर मतलब राम को लाया मंदिर को लेकर के बातचीत हो, तमाम चीज़ें हों। क्योंकि आज मैं कर लेता हूँ, मैं अभी आपसे मुलाकात हुई है बहुत दिनों के बाद, वैसे मैं करता रहूँगा। तो लगता है कि भाई हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो दरार डालने का, या फिर वैसे ही आप मानते नहीं इस चीज़ को, मतलब एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि भाई हम नहीं मानते, हम अपने तरीके से चल रहे हैं, हिंदू भी अपने तरीके से, हम भी अपने तरीके से, या फिर जो राजनेता कहते हैं उस चीज़ का आप कहीं ना कहीं दुख भी होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत? हाँ, हम तो नहीं मानते इन चीज़ों को। हम तो यही कहते हैं, देखो कोई भी धार्मिक आदमी हो, वो जो है सही माने में जो धार्मिक आदमी होगा वो नफ़रत फैलाने वाला बात नहीं करेगा। वो धर्म ही क्या है जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती हो, और हर आदमी को अपने धर्म के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। गैर मुस्लिम भाई हिंदू भाई ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं, तो कहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें भी गर्व से कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अपने धर्म के ऊपर सभी को गर्व होना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक एजेंडे होते हैं, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, लाभ लेने के लिए कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं लोग,
जिससे उनको फ़ायदा होता है उसी तरह के बयान जारी करते हैं। बिल्कुल। देखो मैं कहूँगा जिस तरीके से त्योहार होते हैं अभी मतलब इनवाइट करते हैं, क्या गैर मुस्लिम को दावत पे बुलाना मतलब ये सही है अपने धर्म में? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति रही है हमारे मुल्क की, हमारे यहाँ का प्यार मोहब्बत ये चला आया है, गंगा जमनी तहजीब यही है हमारी यहाँ की कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलकर रहते चले आए हैं। एक दूसरे के जो पर्व होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उन सब में शरीक होते हैं। हम तो बचपन में चले आते थे, देखते आते थे कि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाई ईद के दिन आया करते थे, और ऐसे ही जब होली होती है या दिवाली होती थी उस वक्त में मिठाइयाँ एक दूसरे के यहाँ तकसीम की जाती थी, शीर बांटी जाती थी। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल रहा है तो उसका मंज़र भी सामने आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं हालात भी। तो ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? या फिर हमारे जो धार्मिक गुरु हैं या फिर जो धर्म को संभालते हैं, आप मुस्लिम में भी हो या हिंदुओं में भी, वो कहीं ना कहीं तोड़ने की बात करते हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, धार्मिक आदमी कोई नहीं करता, और अगर कोई धार्मिक आदमी करता भी है तो उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा होता है। ये तो धार्मिक आदमी जो राजनीति से जुड़े होते हैं या उनको राजनीतिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन जो सही मायने में होगा वो प्यार मोहब्बत की बात करेगा। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें ये बात नफ़रत की बात हो? और अगर नफ़रत की बात हो, नफ़रत फैलाई जाती हो, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाई जाती हो, मैं उसको फिर धर्म नहीं मानता इस तरह की। तो बिल्कुल मैं एक कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे बाबा जी IIT वाले बाबा वायरल थे, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि भाई धर्म कोई सा भी गलत नहीं है, लेकिन विचारधारा गलत है। तो विचारधारा पे आप सहमत है? भी विचारधारा ही गलत होती है। धर्म तो मान ले सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे, कुरान भी पढ़ते हैं, ग्रंथ जितने हिंदू के भी पढ़ते हैं, तो विचारधाराओं में कुछ आपको फ़र्क नज़र आया? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं धर्म के अपने ज्ञाता हैं, अपनी भाषा। नहीं, धर्म की विचारधारा नहीं, अपनी विचारधारा, आदमी की अपनी विचारधारा वो गलत हो सकती है। धार्मिक जो विचारधारा होती है वो नहीं होती हैं। हमने जो है गैर मुस्लिम के जो धर्म है उनका भी पढ़ा है, हमने किताबों में भी उनको देखा है, साथ भी चले आए हैं। हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ में हमारा यहाँ सहना चलाया है। तो ये अपनी राजनीतिक विचारधारा कह दीजिए, ये अपनी ज़ाती विचारधारा हो सकती है जो गलत हो सकती है, लेकिन धार्मिक विचारधारा नहीं, ऐसी नहीं होती। वो सब में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं उसके अंदर। बिल्कुल। मैं जब देखता हूँ, जब मीडिया पे हम भी कई बार सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक गुलदस्ते में अच्छी तरीके से आज तक बंद क्यों नहीं पाया? नहीं, तो आज तक होता चला है। अब मतलब सभी मतलब जो चलाई जाती है, आप इसमें क्या कहना चाहोगे? ये बात सच है या नहीं? गुलदस्ता वही खूबसूरत होता है जिसमें तरह तरह के फूल हों, और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इसके यहाँ पर सारे ही मज़हब के लोग साथ रहते चले आए हैं, दूसरे की खुशियों में शामिल होते चले आए हैं। इसीलिए इस मुल्क की ये खूबसूरती है। और अगर ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और नफ़रतें बढ़ जाएंगी तो फिर ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और ये गुलदस्ता जो है वो बिखर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अपना देश आज़ाद कराने में देखो कहा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम का बड़ा योगदान था। आप क्या कहना चाहोगे? अपने जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो किस तरीके से आप समझते हैं कि भाई उनका भी योगदान था देश आज़ाद कराने में? हमने तो तारीख़ में यही पढ़ा है और देखते सुनते चले आए हैं, हमने पढ़ा भी है कि सब ने मिलकर ही इस मुल्क को आज़ाद कराया है। सभी कम्युनिटी के लोगों के, सभी मज़ाहिब के लोगों के मुल्क को आज़ाद कराने में हाथ रहा है, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये चीज़ थी भाई। और बहुत अच्छे इंटरव्यू रहा। मैं करूँ कुछ और सवाल? चलो जी, क्योंकि काफ़ी कम टाइम लेंगे। और लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कैराना की जनता को या फिर जितने भी मुस्लिम इमाम के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो होली के पर्व पर एक साथ ये त्यौहार मनाएं? प्यार मोहब्बत के साथ में मनाएं, दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे और खुलकर अपना त्यौहार को मनाएं, खुशियाँ बांटते रहें। मुसलमान अपने धर्म के जो त्यौहार हैं उनको अच्छी तरीके से मनाएं, गैर मुस्लिम भाई भी अपने त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाएं और प्यार मोहब्बत बांटते रहें। यही हमारे मुल्क की भी खूबसूरती है और हमारे इस शहर की भी खूबसूरती यही रहेगी। बिल्कुल। तो एक साथ त्यौहार मिलकर के ना मना सकते, लेकिन अपना त्यौहार अलग से अच्छे तरीके से मनाओ और खुश। ये देखो सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं तो अच्छे तरीके से। तो नमस्कार, जय हिंद।